जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की आज्ञा से हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण और उसमें हम संगत जी पढ़ रहे हैं कैलाश संहिता। और जितनी उमा संहिता इम्पॉर्टेंट थी, दुर्गा का वर्णन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सुनना, उसी तरह शिव जी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिव पुराण यानी शिव जी, हर एक अक्षर में शिव जी का निवास है। इसमें जो भी हम मुँह से उच्चारण करते हैं, इसका एक एक वर्ड, एक एक अक्षर में बहुत शक्ति है संगत जी। इसलिए कोशिश कीजिए कुछ भी मिस ना हो। जैसे कल थोड़ा सा मिस हो गया था तो मैंने पूरा अध्याय आपको सुनाया, और ये एक संगत जी ने कहा है कि ये भी गुरु जी का हुक्म था कि हम सब उसे दोबारा पढ़ें और सुने। सच में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसा चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। गुरु जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। इतनी कृपा उन्होंने बरसाई हुई है हमारे ऊपर कि हमें शिव पुराण का एक एक वर्ड भी छूटने नहीं देते। जो छूट जाता है वो भी हमें याद करा के हमें दोबारा से पढ़वाते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। तो संगत जी आप भी इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। यह हम सब का कल्याण है। हम किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं शिव जी का वर्णन इसमें सारा। प्रणव के वाचार्थ रूप, सदाशिव के सब रूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वाभूत, नंदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। बहुत कुछ है इसमें संगत जी, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कई संगत तो इसे पूरा पढ़ते हैं और जो इसे पूरा नहीं पढ़ते, कोशिश कीजिए कि पूरा पढ़िए। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं संगत जी। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाचार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित वह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय है, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से भी निर्गुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, सूक्ष्म, स्थूल और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन सब रूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंच कला रूप है। उनकी अंक कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सवो जात मंत्र उनके पैर है।
इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों के वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोनुपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समिष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवणिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवणिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदों मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषिगण, देवगण तथा पितृगण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि का योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात जीव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति सब रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वे संपूर्ण शास्त्रों के शास्त्रार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। नंदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नंदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवऋषि तथा राजश्री कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उन्हें उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नंदी मुख देवता है। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विद प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे प्रीत श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नंदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नंदी मुख देवता बताया गया है तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नंदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, परमातामह और वृद्ध परमातामह ये 3 नंदी मुख देवता सपत्निक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उस ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें,
जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु यानी अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्ट विधि श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं प्रावण की विधि से संपन्न करूँगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वे देवार्थ भवन्तो वृणे भव्य देहा नांदी श्राद्धे क्षणः प्रसादनीय। अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इदय व पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक श्राद्ध के लिए जो 2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा यह कहें, विश्वे देव स्वरूपस्य ब्राह्मस्य इदमासनम। विश्वे देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुश आसन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहे, असीम नमनांदी मुख श्राद्धे विश्वे देवार्थे भवदेयः क्षणः क्रियातम। इस नंदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण यानी समय प्रदान करें। तदंतर प्राप्नुताः भवन्तोः आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्राप्नु यावा, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि चतुर्थयंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल से स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके चरणाबिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन साम सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृतरूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का
चमक अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। इससे भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानः सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त होकर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधानमसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदीमुख श्राद्ध का अंग भू पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाग कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरों मादेव कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अपने जन देव 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गोह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साध्य गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त आदि श्लोक का पुनः पाठ कर ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्य वाचन करके स्वजनों के लिए भोजन करें, इसके साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत छोड़े। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा दें, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध में 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके उनसे अपने अपने प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरा अर्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोपीन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान पर विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें, फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मिले प्रोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निवे देवानाम एतस्य समानायम ओम ईशे तर्वोजे तवा वायवस्थ अग्न आया ही वीतये तथा श नो देवी रविष्ठये इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल ग 5 स्वर सतर्मय मेयम समाम्न्याय समाम्ननाता अथा शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धिया दैत्य अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्म आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थयंत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस प्रकार उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मा ने नमः स्वाहा, ओम अंतर आत्मा ने नमः स्वाहा,
ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके स्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। अध्याय 12 की समाप्ति। संगत जी, बहुत पूजा की पूरी विधि बताई गई है इसमें कि किस तरह हम करें, और आप इसको सुने, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-2 3-3 बार सुने। बहुत ही अच्छा अध्याय है। और कैलाश संहिता का अध्याय 12वां अत्यंत ज्ञानवर्धक और हमारे जीवन को सुलभ बनाने वाला है। बताई गई है पूजा की विधि। तो संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं यहीं पर वाणी को विराम देने की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे दादा।